हेलो स्टूडेंट। चलिए आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं। ठीक है, और ये है आपका बॉडी मास। ठीक है, और इसको आप अच्छी तरह से समझिए और तब कहाँ प्लस लगेगा, कहाँ डिवाइड होगा, कहाँ मल्टीप्लाई होगा, किसको हम पहले करेंगे, ये आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। पूरे सवाल को जितना भी बड़ा आपका प्लस माइनस डिवाइड जो भी रहे उसमें आपको कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं बॉड मास, BODMAS, बॉड मास। ठीक है, तो इसमें देखिए बी से होता है आपका क्या, ब्रैकेट, ओ से ऑर्डर, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लीकेशन, ए से एडिशन और एस से सब्सट्रैक्शन। ओके, अब देखते हैं हम लोग ब्रैकेट। ब्रैकेट देखिए, एक ब्रैकेट हम लोग देखते हैं ऐसे देते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओपन ब्रैकेट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक देते हैं ऐसे, इसको हम लोग कहते हैं कर्व ब्रैकेट। ठीक है, और एक ब्रैकेट हम लोग देते हैं ऐसे और इसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जब ये ब्रैकेट रहेगा सबसे पहले हम इस ओपन ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके बाद इस कर्व ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट का काम होगा। ठीक है, तो उस पर ऑर्डर, ऑर्डर में आता है आपका ऑफ। ठीक है, या फिर इसमें आपका आता है रूट या फिर स्क्वायर। इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ऑफ जब आ जाए जैसे 2 ऑफ 1/2 या 1/2 ऑफ 2, तो वहां पर हम लोग उसको मल्टीप्लाई दे देंगे। या नहीं तो फिर अगर रहेगा रूट या फिर स्क्वायर रहे तो पहले हम इसका काम करेंगे और उसके बाद तो हम डिवीजन का काम करेंगे। ठीक है, डी से आ गया डिवीजन, जानते ही हैं हम लोग डिवीजन को। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन का है, एडिशन हो गया और सब्सट्रैक्शन। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले जो काम होगा वो ब्रैकेट का होगा, उसके बाद ऑर्डर का होगा, उसके बाद डिवीजन का होगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का होगा, उसके बाद एडिशन का, उसके बाद सब्सट्रैक्शन का। इस तरह हम लोग 1 बाय 1 काम करते हैं और इस प्रोसेस से अगर बनाइएगा ना तो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन क्या होगा, इजी वे में आप बना सकते हैं। चलिए 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ब्रैकेट का एक सवाल लेते हैं। ठीक है, 4 इंटू 3 प्लस 5। ठीक है, बहुत सा सिंपल सवाल है ये। नहीं, 4 को यू ही कर दीजिए आप। सबसे पहले हम ब्रैकेट का काम करते हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस 5 है, यहां का हो गया 8। ठीक है, हो गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए उसके बाद 32, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लेते हैं ऑर्डर। ठीक है, अगर इसमें ऐसे रहे 1/2 ऑफ 10। ठीक है, तो इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं ना, 1/2 इंटू 10 टू द पावर 10, 2 5 5 आंसर। या फिर इसमें आपका अगर ऐसी सवाल है तो ऑफ में ये स्क्वायर भी आपका आ गया, दिख रहे हैं यहां पर। तो सबसे पहले इसका काम करेंगे, 3 9 और प्लस 5 14 हो गया आंसर। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑफ का, ये भी ऑफ का हो गया। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं ब्रैकेट हम देख लिए, ऑर्डर भी देख लिए। अब हम लोग देखते हैं डिवीजन का। ठीक है, देखिए एक सवाल लेते हैं हम, 6 डिवाइड बाई 2 प्लस 7 इंटू 4। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम करेंगे ब्रैकेट, इसमें ब्रैकेट तो नहीं है, ऑर्डर इसका भी काम इसमें नहीं है, डिवीजन। तो सबसे पहले इसको डिवाइड कीजिए। 6 को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, या तो आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए या नहीं तो आपको लिखना पड़ेगा 6/2 प्लस 7 इंटू 4। नहीं तो 2 3 जा 6 कर सकते हैं इसको, 3 प्लस 7 इंटू 4 हम कर सकते हैं।
अब हम मल्टीप्लाई का काम करते हैं, ये मल्टीप्लाई है तो इसको रहेगा ऐसे ही 3 + 7 हो जाए 28 और 3 31 आंसर हो गया। एकदम सिस्टमेटिक ढंग से कीजिएगा तो कोई परेशानी नहीं आने वाली है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा लेते हैं एड सब्सट्रैक्शन, दोनों को हम साथ ले लेते हैं। इसको देख लीजिए आप लोग, अगर हम दोनों सवाल को साथ में लेते हैं तो 4 + 6 - 7 + 3। अब हम लोग देख रहे हैं किसको, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो एडिशन और सब्सट्रैक्ट दोनों मिक्सिस में किया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला एडिशन का काम होता है, ठीक। इसमें देखिए ये है एड प्लस में, ये है प्लस में और ये है प्लस में, नहीं। तो ये तीनों को पहले ऐड कीजिए, 6 4 10 3 13 13 - 7 = 6 आंसर। ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में देखिए हम लोग बहुत ही आसान देखिए, ठीक है। अब समझ गए आप कि कहां हम लोग प्लस लगाते हैं, कहां माइनस, कहां डिवाइड, और किसका काम पहले होता है वो आपको मायने रखना होगा। सबसे बड़ा जो चीज है इसमें कि आपको सिस्टमेटिक ढंग से बनाना होगा। थोड़ा सा बड़ा सवाल लेते हैं, ठीक है, इसमें और अधिक क्लियर हो जाएगा। और ध्यान से देखिए इसको, 18 - 2 12 + 3 / 3 × 2 + 4 और +2, ठीक है। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले ब्रैकेट, तो ब्रैकेट के अंदर में इतना सब चीज है, तो सबसे पहले इस ब्रैकेट के अंदर का काम करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर काम करेंगे, यहां कुछ ध्यान नहीं देंगे और ना ही इस साइड में हम कोई ध्यान देंगे। तो इसके अंदर में भी सबसे पहले किसका काम करेंगे, हम डिवीजन का काम करेंगे। तो सबसे पहले इस डिवीजन का काम करना होगा आपको। इसको आइडेंटिटी लिख लीजिए, इसमें 18 - 2 12 को रहने दीजिए, प्लस लिख दीजिए। अब इसका काम हमको करना है, तो 13 / 13 3 / 3 तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 × 2 + 4 + 2, ओके। अब हम करते हैं किसका, मल्टीप्लाई का काम करेंगे, और सिर्फ हमको इसी को हमको ध्यान रखना है। 18 - 2 12 + 2 × 2 + 4 + 2, ठीक है। अब फिर इस ब्रैकेट का काम कीजिए आप पहले, 18 - 2 12 to 14 44 18 + 2। अब इसको माइनस नहीं कर दीजिएगा, ये कि नहीं क्या 18 - 2 यहां कर दें, बिल्कुल नहीं, पूरा कम हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहां पर कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब बीच में ये मल्टीप्लाई होगा। 18 - 2 × 18 हो गया, ये समझ लीजिए इसको, और +2 हुआ। अब क्या हो गया, 18 - 36 + 2, ठीक। यहां तक आने के बाद अब हम लोग किसका काम करेंगे, ऐड का काम होगा, एडिशन होगा। तो यहाँ 18 है और ये 2 है, 18 × 2 कितना हो गया, 20 - 36 = -16 हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से हम लोग इसको सिस्टमेटिक ढंग से अगर बनाएंगे तो कितना बड़ा सवाल रहेगा, आप इजी वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं। और अब हमको समझ में लगता है कि आप लोग का ये जो बॉडमास है इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों के पास क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और इसके ठीक नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि फ्रैक्शनल बॉडमास देखेंगे, जिसमें कि फ्रैक्शन रहेगा 1/2 - 3/2 इस तरह रहेगा, ठीक है। डिवाइड सब उसमें रहेगा और बहुत ही लेंथी प्रोसेस तक बड़े बड़े सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये तो आप लोग छोटे क्लास तक का हो गया, लेकिन और इससे बहुत टफ क्लास अगले क्लास में इससे अधिक टफ हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसको आप आज क्लियर कीजिए और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में टफ क्वेश्चन देंगे, इजी वे में आराम से बनाइएगा और बहुत ही मजेदार है और बहुत ही मजा आएगा बनाने में। अगर आप इस प्रोसेस को सीख गए तब, और अगर नहीं सीखे हैं तब तो बहुत कठिन है, आंसर ही नहीं मिलेगा आपको, कितना कोशिश कीजिएगा आंसर नहीं मिलेगा आपको। ये जो कॉन्सेप्ट है ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन जो है, किस प्रकार हम ऑपरेट करेंगे उसको आपको सीखना होगा।
और ये आपको हम क्लियर कर दिए और नेक्स्ट क्लास में टफ से टफ देंगे, लेकिन इसी में से जितना अभी हम बतलाए हैं इसी में से आपको हम SW दे रहे हैं, इसको आप बनाइए और पोस्ट कीजिए। ओके, थैंक यू।